Good morning, dear students. For class 11th, we teach chemistry, the first lesson of basic concept of chemistry. In previous class, we read about the basic concept of chemistry. All of you learn about the chemistry. Today our topic is measurement. मेजरमेंट का मतलब होता है मापन. मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, अर्थात हम किसी चीज़ को मापते हैं, जैसे किलोग्राम, मीटर, सेकेंड. जो मेजर उसे क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं. इन आवर लैंग्वेज ए यूनिट इज ए स्टैंडर्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी. मतलब हर एक चीज़ के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड होती है. जैसे अगर मास हो, द्रव्यमान हो, मास हो, उसे आप किस में मापोगे? किलोग्राम के अंदर. अगर टाइम हो, आप उसको क्या कहोगे? सेकंड के अंदर. द मेजरमेंट इज ए यूनिट इज ए स्टैंडर्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी. देयर आर टू टाइप. उसके टाइप कितने हैं? टू. विच फर्स्ट आपके सामने है फंडामेंटल मेजरमेंट. फंडामेंटल जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है. क्या होता है? इंडिपेंडेंट. अर्थात ये किसी पर निर्भर नहीं करता, ये एकदम इंडिपेंडेंट रहेगा, फ्रीडम रहेगा. सो एग्जाम्पल इसके आपके सामने रहेंगे, वो है एम मास, टाइम, मास एंड टाइम etc. इसमें आप लेंथ भी ले सकते हो क्योंकि वो भी किसी पे डिपेंड नहीं होती. शॉर्ट फॉर्म इसको हम कहते हैं MLT. मास, लेंथ एंड टाइम. तो वी कैन टॉक अबाउट द मेजरमेंट एंड देयर आर टू टाइप ऑफ मेजरमेंट. फर्स्ट आपके सामने है इंडिपेंडेंट मेजरमेंट इन फंडामेंटल यूनिट, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर यूनिट. सो इट इज ए इंडिपेंडेंट यूनिट. सेकेंड आपके सामने है डेरिवेटिव यूनिट. याद रखना मेजरमेंट के टू टाइप हैं, फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव. फंडामेंटल में आपको इतना याद रखना है, इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं होती. बट डेरिवेटिव डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल. ये जो होती है वो फंडामेंटल पे क्या होती है? डिपेंड रहती है. फंडामेंटल पे क्या रहती है? डिपेंड. इन द डेरिवेटिव measurement system depended on the fundamental unit and example are volume and area. example क्या उसका होगा? volume and area. ये क्या रहेगा? इसके लिए डिपेंडेंट रहेगा. क्या रहेगा? डिपेंडेंट. तो मेजरमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रत्येक चीज़ के लिए, प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड क्या होती है? यूनिट होती है, जिससे हम उसको मापते हैं. मापन में टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है फंडामेंटल, सेकंड होता है डेरिवेटिव. फंडामेंटल जो होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट. एग्जाम्पल लाइक एज मास, टाइम एंड लेंथ. एंड डेरिवेटिव सिस्टम के अंदर क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल. ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड रहेगा. जैसे आपके सामने ही वॉल्यूम एंड एरिया. राइट इन योर नोटबुक. क्लियर? There are many different type of system to measurement. बहुत सारे सिस्टम बन रखे हैं मेजरमेंट के लिए. बट SI यूनिट इज फिक्स्ड. SI यूनिट मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट. या हम इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. शॉर्ट लैंग्वेज को बोलते हैं SI यूनिट. हमारी जो केमिस्ट्री है उसके अंदर आज के टाइम में साइंस के अंदर जो मेजरमेंट किया जाता है वो SI यूनिट पर डिपेंड होता है. इन 1960
in 1960. The General Conference of weight and measure adopted. तो 1960 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेजरमेंट के लिए, तो उसमें क्या हुआ था, इसी जनरल कॉन्फ्रेंस ने एक यूनिट बनाई थी जिसका नाम था एसआई यूनिट। तो आज की हमारी केमिस्ट्री में जो मेजरमेंट करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, एसआई यूनिट पे डिपेंड होता है। द फुल फॉर्म ऑफ द एसआई यूनिट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न अबाउट इट। The base of standard unit is dependent on 7 character. The base of standard unit is dependent on 7 character. First, time. जिसका सिंबल होता है वो होता है स्मॉल t। जिसका सिंबल होता है वो क्या होता है, स्मॉल t। और इसको हम किस में मापते हैं, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट। सेकेंड क्या होगी, सेकेंड। ध्यान से देखना, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, स्मॉल टी। एंड एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, सेकेंड। क्या होती है, सेकेंड। और इसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फर्स्ट आपके सामने है टाइम, याद रखना। सेकेंड लिखो, राइट इन योर नोटबुक, मास। इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एम। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी, किलोग्राम। केजी मीन्स किलोग्राम। याद रखना, स्मॉल एम और कैपिटल एम में डिफरेंट है। स्मॉल एम और कैपिटल एम में क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि स्मॉल एम तो किसके लिए आता है, मास के लिए। और कैपिटल एम किसके आता है, मोलरता के लिए, मोलरिटी के लिए। इन 12th क्लास सेकेंड लेसन सॉल्यूशन विल बी डिस्क्लेयर। क्लियर। थर्ड आप लिखिए इसके अंदर लेंथ। द सिंबल ऑफ लेंथ इज मीटर। द सिंबल ऑफ लेंथ इज मीटर। इसे हम क्या कहते हैं, मीटर के अंदर। और यहाँ पे क्या होगा सिंबल इसका, मीटर का क्या बोलते हैं अपन, एम। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, मास एंड time, but this is not a good conditions because time and time, mass and meter, length and meter. So we can write about the small t and small m. इसका सिंबल क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने इलेक्ट्रिकल करेंट। इलेक्ट्रिकल, इसका जो सिंबल होता है वो होता है एम्पियर। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एम्पियर। एंड एसआई यूनिट जो होती है वो होती है ए। एसआई जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैपिटल ए। 5 मीन्स लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैंडेला। एंड ऐसे यूनिट जो होती है सीडी। ऐसा क्या होती है इसकी, सीडी। नंबर 6 पे आता है आपके सामने थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। इसका जो सिंबल होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। और एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, के। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, के। क्लियर। लास्ट आपके सामने बचा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
amount of substance। इसका जो सिंबल होता है वो होता है मोल। क्या होता है? मोल। और इसे ऐसे यूनिट में कहते हैं अपन MOL, मोल। MOL, मोल। तो दिस इज ए टेबल of SI unit and 7 characters are perfectly used in our measurement. Write in your notebook clearly and learn about it. Next point. Clear? नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, कभी कभी हम देखते हैं मेजरमेंट रॉन्ग हो जाता है। मेजरमेंट रॉन्ग, एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल फर्स्ट के अंदर जो वैल्यू पुटअप की थी वो आई थी 25.5, सेकेंड के अंदर वैल्यू आई थी 24.5 और थर्ड के अंदर मैंने फाइंड की थी 24.6। ये वैल्यू हमारे सामने आई। अवर फेस दिस वैल्यू। व्हाट इज द मेजरमेंट यूज फॉर इन दिस फिगर्स? इसमें हम कौन सा मेजरमेंट यूज करेंगे? तो इसको हम कंफर्मली नहीं कह सकते कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो मेजरमेंट के लिए दो टर्म्स काम आती है। मेजरमेंट के लिए दो टर्म्स काम आती है, ध्यान रखना। पहले हमने पढ़ा मेजरमेंट, मेजरमेंट के अंदर हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। उसके हमने टू टाइप किए थे। फर्स्ट कहा था हमने फंडामेंटल एंड सेकेंड हमने कहा था डेराइवेड सिस्टम। इन फंडामेंटल हमने कहा था इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और इन डेरिवेटिव में हमने कहा था डिपेंडेंट। अब बात करते हैं पर मेजरमेंट जो होता है वो ट्रूथ है या फॉल्स है, राइट है या रॉन्ग है। तो उसके लिए जो दो टर्म्स आती है वो कौन कौन सी होती है, आइए देखते हैं। फर्स्ट टर्म्स होती है एक्यूरेसी एंड सेकेंड टर्म होती है प्रिसिशन। क्या डिफरेंट है अभी देखते हैं। एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला आपके सामने पेश करता हूं, बताता हूं आपको। मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जो मध्य मान है और जो वास्तविक मान में है उसके अंदर जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो क्या कहलाती है? एक्यूरेसी कहलाती है। एक्यूरेसी के अंदर हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। एक्यूरेसी इज द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और द मीन वैल्यू। जितने हम प्रैक्टिकल करेंगे उनमें जो डिफरेंट वैल्यू आई थी, अभी हमने यूज किया था एग्जाम्पल, वो और उसकी ट्रू वैल्यू क्या है वो, उसमें अगर हम डिफरेंट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? एक्यूरेसी। क्या निकल जाएगा? एक्यूरेसी। सेकेंड आपके सामने प्रिसिशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन वैल्यू माइनस अर्थमेटिकल, मीन वैल्यू माइनस अर्थमेटिकल वैल्यू। अर्थमेटिकल वैल्यू, मीन वैल्यू वही अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो मीन वैल्यू आएगी, और अर्थमेटिकल वैल्यू बोलते हैं आंकिक मान जो आपको दे रखा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेक्षित या प्रायोगिक मान। तो मीन वैल्यू माइनस अर्थमेटिक वैल्यू इज कॉल्ड प्रिसिशन। जब कहते हैं इसको प्रिसिशन। अगर किसी प्रैक्टिकल की एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों 100% है तो वो वैल्यू क्या होगी? इन मेजरमेंट में यूज होगी। लेकिन जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, जिसका प्रिसिशन अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल फाइनली काउंट नहीं किया जाएगा। आइए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके द्वारा हम इसको समझते हैं। यहाँ लिखा है मैंने ए एंड यहाँ लिखा है मैंने, थोड़ा आगे लिख दूँ, ए एंड बी। इसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था वो आया था 20.50, सेकेंड जो हमने किया था वो आया था 20.48, थर्ड हमने किया था उसका आया था 20.52। क्लियर? अब इसका मीन्स क्या है? इसका मीन क्या है? इसका मीन्स क्या हो जाएगा? 20.50।
20.50। सेकेंड स्टेप में काम में लेता हूँ 20.75, 20.65 एंड 20.45, 20.45, सॉरी 40 लेते हैं यहाँ पे। वैसे कुछ भी रखो, ध्यान ये रखना आपको प्रैक्टिकल में जो वैल्यू आती है उसी को वहाँ पे पुटअप करना है। और इसकी मीन्स मैंने मान ली कितनी हो रही है 20.58, ये मैंने रखा है 20.58। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन इन एक्सपेरिमेंट वर्क, इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड सेकेंड। द मीन वैल्यू इज 20.50। अगर आप इसका मीन निकालोगे, मध्यमा निकालोगे तो क्या आएगा, मीन 20.50 ही आएगा। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन आर गुड, इसके अंदर एक्यूरेसी भी अच्छी है और प्रिसिशन भी क्या है, अच्छा है। प्रिसिशन भी क्या होगा, अच्छा होगा। और बी के अंदर क्या होगा, इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, अच्छी नहीं है। बी की क्या होगी, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, लेकिन प्रिसिशन क्या है, थोड़ा कमजोर है, पुअर है। इन बी पुअर प्रिसिशन एंड नॉट गुड एक्यूरेसी, क्योंकि अगर आप इसका मीन निकालोगे ना तो मीन ये नहीं आएगा। और देखो पॉइंट के बाद जो डिफरेंट है वो भी क्या है, हाई है। पॉइंट के बाद जो डिफरेंट है वो भी क्या है, हाई। तो इसका प्रिसिशन क्या है, पुअर है। हमने बार बार प्रैक्टिकल किया, वो तो क्या है, प्रिसिशन है। बार बार को प्रैक्टिकल को दोहराना, रिपीट करना और वैल्यू उसकी पुटअप करना। तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंस कम है। तो इसका प्रिसिशन भी क्या है, अच्छा है, और एक्यूरेसी भी क्या है, अच्छी है। इसका प्रिसिशन क्या है, पुअर है, थोड़ा वीक है, लेकिन एक्यूरेसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये डिफरेंट होता है आपके सामने एक्यूरेसी और प्रिसिशन के अंदर। क्लियर बच्चों? Any question asked me in offline classes? Clear? Write in your notebook. Clear? कहीं भी डाउट हो आपको तो पूछ सकते हो मेरे को। I will solve your doubt, every doubt in chemistry. नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंस का मीन्स होता है वैल्यू ऑफ नंबर, वैल्यू ऑफ नंबर। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए physical quantity depend upon the least count of the structure used for measurement। अगर हमने प्रैक्टिकल किए हैं तो बहुत ही बड़ी मात्रा में उसका आंसर आ रहा है, तो उसको हम कैसे उसको शॉर्ट कर सकते हैं, उसको कैसे हम लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। इसके हम पढ़ते हैं कॉमन रूल। कॉमन रूल for counting significant। counting significant figure। First rule, all non-zero digits are significant। all non-zero digit are significant। all non-zero digit are significant। एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैंने कहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, आपको कितने दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, कितना दिखाई दे रहा है, 4, क्योंकि इसमें क्या है, जीरो कहीं पर भी नहीं है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नंबर।
क्लियर बच्चों। ऐसे अगर दूसरा एग्जांपल लिया जाए 17652, कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? 5 सिग्निफिकेंट नंबर है। रूल नंबर सेकंड, all zero occurring between all zero occurring between two non-zero digit, all zero occurring between two non-zero digit, two non-zero digit is significant, is significant या are significant. All zero occurring between two non-zero digit. What is the means? एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिखा मैंने 2005। All zero occurring between, जीरो बिटवीन है, इसमें है नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो आर द काउंटिंग इन द सिग्निफिकेंट नंबर। कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए हैं? 4। कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए? 4। क्लियर बच्चों। ऐसे ही 20052, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 5। राइट इन योर नोटबुक। क्लियर। मैं रिपीट करूंगा, ऑफलाइन क्लास में आपको दोबारा बताएंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, इन ए नंबर लेस देन 1, इन ए नंबर लेस देन 1, लेस देन 1 अर्थात कोई नंबर जो 1 से छोटा होता है। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ decimal point and left of decimal point not significant, not significant मतलब वो सार्थक नहीं होंगे। एग्जाम्पल 0.0025, क्या क्वेश्चन है? इन नंबर लेस देन 1, ये नंबर 1 से कम है, ये नंबर 1 से कम है। राइट ऑफ द जीरो एंड लेफ्ट ऑफ द जीरो पॉइंट ऑफ डेसिमल, द जीरो ऑन द लेफ्ट साइड, 2 जीरो ऑन द राइट साइड, नॉट ए सिग्निफिकेंट नंबर, नॉट ए सिग्निफिकेंट नंबर। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट नंबर, लाइक 2 and 5 इजिकल टू 2 सिग्निफिकेंट नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल 0.0005, सेम कंडीशंस, द नंबर लेस देन 1 बिटवीन right of the zero and left of the zero of decimal point are not a significant number. So significant number is 1. Significant number is 1. Write in your notebook. If the number more than 1, if the number more than 1 and zero right outside decimal and left outside decimals is counting in the list of significant number. याद रखना, नंबर मोर देन
1। इसका एग्जांपल करवा रहा हूँ मैं, ये इसी के अंदर कंबाइंड है, ये हमने किया लेस देन 1, ये हमने किया मोर देन 1। इसका एग्जांपल ये बता रहा हूँ 1.005। ये देखिए आप, द डिजिट you see the more than 1, so the zero of the right side of decimal and left side of decimal are significant। जब हमने नोट किया वहाँ क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जब नंबर क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट नंबर, आपका आंसर होगा 4। आपका आंसर कितना होगा, 4। क्लियर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर नंबर लेस देन 1 हो तो राइट ऑफ साइड एंड लेफ्ट ऑफ साइड इज 0, नॉट काउंटेबल। बट मोर देन 1 हो तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड 0 इज काउंटेबल। नॉट देयर, that is not a good, but 1 point, 10 point, this is number is counting। clear। rule number 4, rule number 4, all zero on the right of the right of the last non-zero digit, last non-zero digit in the decimal part, are significant। all zero on the right of the last non-zero, मतलब नॉन जीरो के बाद डिजिट है, नॉन जीरो कोई डिजिट है, उसके बाद अगर राइट हैंड साइड में कोई जीरो आते हैं और भी किसके बाद, डेसिमल के बाद, तो उससे हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर कहेंगे। इसका एग्जांपल आपको दे रहे हैं 0.005600। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, सब इसको एग्जांपल से याद रखना, आसानी से याद रहेगा। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल पार्ट ऑफ द नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो ऑन द राइट साइड 0 0, इनकाउंटेबल इनसिग्निफिकेंट नंबर। तो कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, कितने नंबर हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये लेस देन 1 है, बट क्या कह रहा है इसके अंदर, नंबर 4 के अंदर राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो, ये नॉन जीरो नंबर से उसके बाद यदि जीरो आते हैं और पॉइंट पहले आया हुआ है तो उससे हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, लेकिन ये नंबर काउंट नहीं होगा, ये नंबर काउंट नहीं होगा। क्लियर। रूल नंबर 5, all zero of the right of the last non-zero digit are become artificially significant when they come from a measurement। इसमें कोई मीन्स मतलब नहीं है, 4 रूल्स तो आपको याद करना ही है, ये 4 रूल्स तो आपको याद करना है। क्या पढ़ते थे हम, स्टार्टिंग वी स्टार्ट द measurement। measurement means the standard unit of measure। 2 टाइप ऑफ measure, रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। 2 टाइप ऑफ measurement, फर्स्ट measurement fundamental, सेकंड measurement derivate। फंडामेंटल मीन्स इंडिपेंडेंट एंड डेरिवेट मीन्स डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल। उसके बाद हमने कहा था कुछ ऐसा ही यूनिट निकाला था, ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन 1960 एडॉप्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। फिर हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर हमने टाइमिंग का, मास का, लेंथ का, इन सब की ऐसे को उसके अंदर फिलअप किया। फिर हमने कहा था
मेजरमेंट जो होता है उसके लिए दो ट्रिक्स होती है, दो पार्ट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक्यूरेसी एंड प्रिसिडियस। Accuracy and precision we can define there, and the difference between with a example, and a list we draw on the difference between the precision and accuracy. सेकेंड टॉपिक हमने लिया था सिग्निफिकेंट नंबर, और सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर हमने रूल पढ़े थे 4. द टॉपिक इज क्लियर. टुमारो नेक्स्ट क्लास आई विल बी क्लियर द नेक्स्ट टॉपिक. Thank you.